देखो ये हम लोगों का चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चा, 3 है ना। तो थर्ड चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें अभी 9th में भी पढ़ना है, और ये सेम चैप्टर बेटा 10th में भी पढ़ना है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा 10th में फॉर्मूले वगैरह हैं, 9th में फॉर्मूले वगैरह नहीं है। अच्छा, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हमें जाननी होंगी, तो इतनी चीज़ें जाननी होंगी इस चैप्टर के अंदर। कितने बच्चों ने पढ़ लिया बेटा ये चैप्टर? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी है, बहुत बढ़िया। देखो एक तो हमें ये जानना होगा कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या क्या होती हैं, ऑरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट अगर मेरे को बताने हो किसी भी क्वाड्रेंट में तो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, मतलब छोटे छोटे पॉइंट जानने हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे क्या करो, चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख के सारे ये टॉपिक लिखो, तो लिखो बेटा अच्छे से, ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करो। चलो देखो ये पॉइंट सारे बच्चों ने लिख लिए। अब लिखने के बाद में ध्यान से समझना, सबसे पहले तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डेफिनेशन क्या कहती है कि ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है, जो हमें ज्योमेट्रिक फिगर होते हैं उनको हम लोग किसी एक कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बेटा, अगर ग्राफ सही से अगर तुम लोगों को दिख रहा होगा, ऐसे ग्राफ देखते हो, ये बना हुआ है तुम्हारा यहाँ पे, ये बना हुआ है वाई एक्सिस, और ये बेटा बना हुआ है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई पे कुछ पॉइंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का कुछ बना है। यहाँ ए से लेके बी तक की अगर तुमसे डिस्टेंस पूछी जाए तो बड़े आसानी से बता सकते हो। कैसे बताओगे? तुम कहोगे कि सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस से कितने, इस वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, तो तुम यहाँ चेक करोगे 2 डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक देखो एक डिस्टेंस ये हो गई, एक ये 2 हो गई। एक्स एक्सिस से ऊपर कितनी डिस्टेंस पे बेटा, 1 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलो बेटा, 2,3 हो जाएंगे। मैं अभी पढ़ाऊंगा इसको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लोगे, ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसको यहाँ ड्रॉ कर देंगे, तो ये 7,5 हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब तुम्हें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए, तो 2 पॉइंट के अगर मेरे को कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस फार्मूला एक चीज़ होती है, उससे डिस्टेंस तुरंत निकाल लेंगे, जो क्लास 10th में पढ़ोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के अगर मैं पूछूं वर्टिसेस बताओ, तो तुम इसके वर्टिसेस ऐसे बता सकते हो कि सर ये है 8,2, ये कितना है बच्चा 14,2, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो पहले 11,6 है ना, ऐसे बता सकते हो। तो मतलब हम लोग बहुत ढेर सारे काम करेंगे इससे, ठीक है। अच्छा, ये लिखने की तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो काम की चीज़ें हैं, मैं सबसे पहला पॉइंट लिखाता हूँ, वो ये रहेगा। तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर मान लो बच्चा मैंने एक एक्स एक्सिस ली, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, और ये ले ली बच्चा मैंने वाई एक्सिस, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, और इसको बेटा मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस ये पूरी है, उधर एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे बच्चा हम लोग एक्स डैश लिखते हैं, इधर में वाई लिख रहे हैं तो नीचे क्या लिख देंगे, नीचे वाई डैश लिख देंगे। ये जो पॉइंट होता है, इसको पॉइंट को ऑरिजिन बोलते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 होते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑरिजिन बोलते हैं। जब हम लोग इधर पॉइंट पे ऐसे ग्राफ में तुमने देखा भी होगा, यहाँ 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, ऐसे चलता जाता है। यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इधर भी ऐसे चलता जाता है, 1 2 3 4। इधर भी होता है बच्चा -1 -2 -3 -4, -3 -4, नीचे क्या आएगा, -1 -2 -3 -4। मैंने क्या किया, सारा का सारा 2 एक्सेस बनाई, एक एक्स एक्सेस बनाई, दूसरा वाई एक्सेस बनाई। इसमें कितने क्वाड्रेंट बन चुके, अगर कोई पूछे क्वाड्रेंट क्या होते हैं, तुम बोलोगे एक्स एक्सेस बना दो और वाई एक्सेस बना दो, फिर वहां से क्वाड्रेंट निकलते हैं। जैसे मान ले बच्चा एक क्वाड्रेंट तो ये बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं बेटा हम फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया।
9th क्लास में है तो कोई भी चीज़ हम ये मान के चलेंगे तुमको कुछ नहीं आता, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। एक बड़ी खासियत होती है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं पहले क्वाड्रेंट में। और सेकंड में किसी बच्चे को याद हो तो बता सकता है, x की निगेटिव होती, y की बच्चा पॉजिटिव होती, इसमें दोनों ही निगेटिव होते हैं। पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव x की वैल्यू पॉजिटिव, y की निगेटिव। याद रखने का तरीका ये बेटा क्या है, x एक्सिस। x एक्सिस के जब हम ऊपर को चलेंगे तो x y की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी, समझ गए। अगर मैं यहाँ से नीचे चला तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 इन्फिनिटी। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, बोलो आंसर दो। नहीं नहीं, सोचो, मैंने जानबूझ के हाथ इतना रखा था, मैंने जानबूझ के ऐसा हाथ रखा। तुम बोलोगे जब मैं बोलूँ y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, तुम बोलोगे पूरे के पूरे x एक्सिस पे सर y की वैल्यू 0 है। समझ में आ गया, y की वैल्यू यहाँ भाई 0 है, तो ऊपर को जाओगे तो इंक्रीज करेगी, नीचे को जाओगे तो डिक्रीज करेगी। तो y की वैल्यू पूरे पे कहाँ 0 होती है, पूरी x एक्सिस पे y 0 होता है, पूरे के पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू। मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है बच्चा, तुम कहोगे सर x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ कितनी है x की वैल्यू -2 है, y की 0। इस पूरी x एक्सिस पे y कितना होता है 0। तो हम लोग एक नोट करके लिखेंगे, बड़े प्यार से नोट करके लिखेंगे, on x axis मैं थोड़ा सही से लिख दे रहा हूं, on x axis y इक्वल टू 0 होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट on y एक्सिस x इक्वल टू 0 होता है। ध्यान से सुनना बच्चा, यहाँ पे ये क्या है, देख लो पहले तब लिख लेना, मैं टाइम दूंगा पूरा लिखने का। ये क्या है, ये है तुम्हारी y एक्सिस है। y एक्सिस के जब मैं राइट में चलूंगा, इधर को चलूंगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। समझ में आया। तो ये एक्सिस के जब मैं बच्चा राइट में चलूंगा तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और लेफ्ट में चलूंगा तो x की वैल्यू डिक्रीज करेगी। डन। मेरा सवाल, यार कोई यहाँ पे बैठा है कोई पॉइंट, तो x की वैल्यू कितनी होगी 0, बाई एक्सिस पे 0, यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, क्योंकि y की वैल्यू 3 है ना। चलो तो एक काम करो, पहले एक क्वाड्रेंट बना लो, 4 क्वाड्रेंट बना लो, और इतना लिख लो। तभी मैंने जानबूझ के देखो यहाँ क्या लिखा, प्लस का 1 2 3 लिखा, इधर प्लस का लिखा, इधर माइनस का लिखा, इधर भी माइनस का लिखा। ठीक है, पहले इतना लिख लो बेटा, अच्छे से राइटिंग से लिख तो लो, बढ़िया राइटिंग में लिखो बेटा। सुनो, मैंने तुमसे सवाल क्या पूछा, मैंने पूछा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता, कौन कौन का मतलब x और y। तो तुम बोलोगे सर x भी पॉजिटिव होता है, पहला वाला x होता है बच्चा, और दूसरा वाला क्या होता है y होता है। ठीक, अब मेरा फिर से सवाल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, देख के बता। x कैसा होता है, x नेगेटिव होता है बेटा, और y कैसा होता है पॉजिटिव होता है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, दोनों नेगेटिव। अच्छा, याद करने का तरीका बताएं, ये दोनों पॉजिटिव, इधर देख बेटा, इधर देख, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। डन। ये नेगेटिव है, ये माइनस यहाँ पहुंचा दो, देखो समझ गए, ये नेगेटिव रहेगा, बस ये चेंज हो जाता है, क्योंकि ऊपर कभी भी रहेगा ना तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहती है। वैसे इतना कॉमन सेंस तुम्हें आ जाना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव यहाँ भी रहेगा, ठीक है, और दूसरा वाला चेंज कर दो। समझ में आ गया सारे बच्चों को। अच्छा, x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती बेटा 0, डायरेक्ट 0 बोलोगे, x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती 0, और y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है 0। ऑरिजिन कहाँ होता, ऑरिजिन यहाँ होता है, ऑरिजिन पे x कितना होता है, y कितना होता
दोनों जीरो होते, दोनों जीरो होते। ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बच्चा हम? मान लो मैंने कोई पॉइंट लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे वाई लिखा, डन। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या है एब्सिसा की स्पेलिंग बेटा? मेरा सही है स्पेलिंग ना? ठीक है। और ये दूसरा क्या होता है? कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब जो एक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो वाई पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लिख लो बच्चा, ये नोट करके लिख लो कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है ज़िंदगी में, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि कुछ ऑर्डिनेट होता है, कुछ एब्सिसा होती है। एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है बेटा? वाई। और वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता? एक्स। टोटल कितने क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं हम लोग? सिर्फ 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 पढ़ रहे हैं। पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी। इतना तो मैं लिखा भी नहीं रहा, इतना धीरे धीरे लिखोगे कहाँ से काम चलेगा। चेंज करें? छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सवाल है, सारे बच्चे नोट करो इसको। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कौन किस क्वाड्रेंट में लेटा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखो जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी लिखो, और सारे बच्चे अपना आंसर नोटबुक में लिख लें, फिर मैं चेक करूंगा। मान के चलता हूं तुम लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे। अगर मैं पहला क्वाड्रेंट की बात करूं, ये दोनों कहाँ हैं बच्चा? तुम ये बोलोगे सर ये तो दोनों नेगेटिव में है। अगर बेटा ये दोनों ही नेगेटिव में है तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे? थर्ड में लाई कर रहे होंगे। बिल्कुल सही जवाब है ना। दोनों निगेटिव। ऐसे बना लो, यहाँ साइड में छोटा सा बना लो। ये होता है बेटा प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। यही तो होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड। ये रट जाना चाहिए तुमको, है ना, आज क्लास से जाने के पहले। तो ये तो भाई तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो ऐसे लिख दो थर्ड क्वाड्रेंट, बस बहुत है। सेकंड जो पॉइंट है, पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी निगेटिव, पहली पॉजिटिव दूसरी निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 2,2 दे रखा है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और फर्स्ट निगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है। फर्स्ट निगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये तो सारे बच्चों का सही होगा। कितने बच्चों का सही था बेटा? बहुत बढ़िया, सबका सही था। आगे बढ़े, चेंज करने इसको। नेक्स्ट सवाल, एक ये छोटा सा सवाल है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले ये क्वेश्चन लिखो, फिर तुम्हें बताने हैं। जल्दी लिखो सवाल नंबर 2। अब देखना बेटा, ये तुम लोगों ने आंसर लिख दिया होगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2। यार यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है? किस एक्सिस पे? गलत आंसर, ध्यान से समझो। जो वाई एक्सिस होती है उस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, और एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? वाई की, वाई की। ये एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो ये किस एक्सिस पे होगा? पक्का ये वाई एक्सिस पे होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट बेटा, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट पे 5,0 है। इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब कहाँ लेटा होगा? ये कहाँ होगा बच्चा? एक्स पे। उल्टा बोल दिया करो हमेशा, उल्टा। अगर ये वाई इसका 0 है तो एक्स एक्सिस बोल दो, और एक्स 0 है तो वाई एक्सिस बोल दो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट, अगर मैं 4.5,0, ये भी वाई, वाई की वैल्यू 0 है ना, तो कौन सी एक्सिस हो गई? ये एक्स एक्सिस हो गई। डी पार्ट 0,3.2, अगर ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। बहुत आसान चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। तो तुम लोगों को ये समझ हो गई
कि अगर कोई तुम्हें पॉइंट मिले तो पॉइंट देख के बता सकते हो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे। मैं चेंज करूं बेटा? नेक्स्ट कर लिया। चलो ये वाला सवाल, ये सवाल तुम एमसीक्यू है, पूछा है कि ये पॉइंट लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में। पहला क्या है? निगेटिव। दूसरा क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट करेक्ट आंसर। ऑप्शन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शन पे टिक कर लो, जल्दी लिख लो। बिल्कुल आसान है बेटा ये। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। पूछा है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं। यार यही तो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस प्लस होते हैं, लिखने की जरूरत है क्या? ये मत लिखो यार, है ना, ऐसे लगे क्या पढ़ रहे हैं ना, छोड़ दो, स्किप मारो। डन, आगे देखो, कर लोगे ना बेटा, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, ये भी मेरे को नहीं लगता करने की जरूरत है। 0,-7 कहाँ लाई कर रहा होगा? जिसने फोर्थ बोला बहुत मार खाओगे बेटा, बुध बाजार के भाव मारूंगा तुमको। एक्स की वैल्यू 0 है ना, एक्स की वैल्यू 0 किस एक्सिस पे होता है? एक्स की वैल्यू 0 या वाई की वैल्यू 0 तो पक्का क्वाड्रेंट में तो होगा ही नहीं, वो किसी न किसी एक्सिस पे लेटा है, या तो एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे। अगर एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है तो कहाँ लेटा है? वाई एक्सिस पे लेटा है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन हो गया? सी पार्ट करेक्ट आंसर। लिखना है क्या इसको? लिखोगे? तुमसे गलती हुई ना? अच्छा गलती हुई है ना, वैसे तो आता है ना। ठीक है, तो लिखने की जरूरत है बेटा, तू बता लिखेगी? डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, चलो, पॉइंट है -10,0। इसमें किसकी वैल्यू 0 है? वाई की। अगर वाई की वैल्यू 0 है तो पक्का एक्स एक्सिस पे लेटा है। अच्छा एक काम करो, इसको लिख लो, ये ठीक क्यूट लग रहा है, लिख लो बेटा, ये नेगेटिव डायरेक्शन है ना, पता चल रहा है ना, ऐसे है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और -10 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू निगेटिव तो बेटा पीछे यहाँ कहीं होगी, ये -10 होगा, तो -10,0 लगभग ये पॉइंट है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ए पार्ट करेक्ट आंसर। लिख लो बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आगे बढ़े बेटा, पूछा है एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। इसका जिसको आंसर आ जाए सिर्फ हाथ उठाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बता बेटा। राइट आंसर, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एब्सिसा बताओ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक बात बता बच्चा, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं एक्स एक्सिस पे चेक करूंगा तो यार ये तो -∞ से लेके +∞ तक सारे नंबर आ सकते हैं ना इसमें, मतलब सारे आ सकते हैं, सारे का मतलब सारे के सारे रियल नंबर, पॉइंट के भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, रूट के भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। तो इसका मतलब है एनी नंबर, डी पार्ट करेक्ट आंसर था। डन, कर लो, करना है इसको, है कर लो बेटा, याद रहेगा। जिन बच्चों के दिमाग में नहीं क्लिक किया हो तुरंत लिखो ऐसे, क्योंकि बाद में नोट्स ही तो काम आएंगे। यहां तक आ गया? आगे देखो, सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लो, लिखने के बाद में इसका आंसर लिखेंगे, टिक कर लो अपने नोटबुक में। पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, और मैं चेक करूंगा नोटबुक में क्या लिखते हो तुम लोग। डिस्कस डिस्कस नहीं करना आपस में, ठीक है, पहले लिख लो, लिखने के बाद फिर चेक करेंगे कौन बच्चा क्या आंसर दे रहा। ऑप्शन लिखो बेटा, ऑप्शन लिखा करो A B C D और फिर उस पर टिक कर लो, ठीक है। दिखाओगे मेरे को जिसके आंसर आ गए हो, दिखा सकता है, टिक कर लो बेटा, मेरे को दिखा दो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, और दिखा बेटा, हाथ हटा, कर कर छोटू, देख जल्दी जल्दी कर, कर बच्चा स्पीड में। यार आंसर तो सारे ही बच्चों ने सही दिया, तुमने गलत दिया बेटा, गलत दिया, तुमने भी गलत दिया। तुम हाथ हटा, हाथ हटा बेटा, दिखा, और दिखा, इधर के तो सारे बच्चों का सही आंसर, इधर भी सही है, गलत हो गया, और किसका गलत हुआ? हाँ देखो, देखो एक बात बताओ बेटा, तुम लोगों ने इसका डायग्राम बनाने की कोशिश भी नहीं करी। एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है,
डन। कहता है कि ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट, बाई वाला। और पहला कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, एक्स का, दूसरा होता है ना बाई का। तो बाई कोऑर्डिनेट पूछे एक्स एक्सिस पे, बेटा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू कितनी होती है, एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यार यहाँ पे चेक करोगे तब भी जीरो, यहाँ यहाँ तुम कोई भी एक्स की वैल्यू ले लो, उसके बगल में बाई की जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, यहाँ पे जीरो रहेगी। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर था, बाद में कर लिया। ठीक है, समझ में आया ये गलती। अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है बाई एक्सिस पे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बाई एक्सिस पे एब्सिसा कैसी होती है, बस अरे भाई एक ही बात है, यहाँ पे यही पूछ लिया क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस पे बताओ बाई की वैल्यू कितनी होती है। बाई को क्या बोलते, बाई का दूसरा नाम क्या है, जैसे शक्तिमान का दूसरा नाम क्या था, गंगाधर, गंगाधर था ना। तो वैसे ही बाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। तो जब तुमसे पूछ लिया जाए कि एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट कितना, जीरो, बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी, बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी, जीरो, बाई एक्सिस पे एब्सिसा कितना, जीरो। लॉजिक समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस पे बाई की पूछ रहा है, बाई एक्सिस पे एक्स की पूछ रहा है। ठीक है, एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, बाई कोऑर्डिनेट को। आंसर समझ में आ गया, आगे बढ़े। बहुत बोल दिया, इतना तो ये क्वेश्चन था भी नहीं इतना बोलने लायक। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल खुद करो और मेरे को आंसर दिखाओ ना बेटा, जब पूछा जाएगा तब। एक्सप्लेन करने वाला पार्ट होगा तो बोलोगे एमसीक्यू में सिर्फ। बच्चा सी पार्ट करेक्ट आंसर, पूरी क्लास का सही था। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा सवाल। अब पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। अच्छा दोनों नेगेटिव हैं तो कहां लेटेगा, सबको पता थर्ड में लेटेगा, मत करो। ठीक है, थर्ड में लेटेगा ये तो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ इसको करते हैं, करो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू पॉइंट्स P एंड Q देन एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q कितना होगा। बताना नहीं है, क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन लिखने के बाद में सॉल्व करो, आंसर बताओ। जल्दी करो बच्चा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। आ गया बच्चा, चलो देखते हैं। इसने बोला कि P कोऑर्डिनेट्स ये थे और Q ये थे, देन एब्सिसा ऑफ P। अच्छा P की एब्सिसा कौन है, -2। कहता है माइनस 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 करो एब्सिसा ऑफ Q। अच्छा Q की एब्सिसा कौन है, तो माइनस से पहले ब्रैकेट लगा लो भाई। तो -2 + 3, माइनस माइनस हो गया +3, तो आंसर मेरा 1 आ रहा। कितने बच्चों का 1 था, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने आंसर पता है क्या लिखा होगा इसका, -5 लिखा होगा, लिखा था, क्या लिखा था, 1। चलो बेटा लिख लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कर लिया, हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाई ऑन बाई एक्स। अच्छा ऑर्डिनेट भाई साहब का 4 है और कहाँ लाई कर रहा है, बाई एक्सिस पे। कोई भी पॉइंट, कौन कह रहा हो नहीं सकता, क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो। क्यों नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, करो। कितना आया, 0,4 आया, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि उसने बोला कि ये पॉइंट बाई एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑर्डिनेट कितना है 4 है ना, तो यहाँ कहीं होगा 1 2 3 4, तो ये पॉइंट होगा 0,4। तो बी पार्ट आंसर, सारे बच्चों का यही था। चेंज करें, नेक्स्ट सवाल नंबर 13 बेटा, 13। हाँ इसको करो, जल्दी करो। कितने बच्चों ने इसका आंसर बेटा सी पार्ट दिया, हाथ उठाओ। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। देख बेटा यहाँ देख क्या कहता है, ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस, हो गई।
कहता है कि पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस के ऊपर है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, 0। तो ये तो पक्का है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ तो कुछ दे रखे हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। आगे देखो, कहता है एंड ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा, वाई एक्सिस 0 से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे जाते हैं तो निगेटिव बोलते हैं। -1 -2 -3 -4, तो ये और -5, तो ये हो गया तुम्हारा 0, -5। तो जो आंसर आया सी पार्ट आया। समझ में आया बच्चा? करो, चेंज करें। ये ऐसे बना लिया करो ना, ये डायग्राम बनाया करो, नहीं तो दिमाग में नहीं चलेगा कि चल क्या रहा जिंदगी में। जल्दी बनाओ स्पीड में, ऐसे लिख लिया करो कि ये 0 है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश बोलते हैं इसको, इसको वाई डैश बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन और नीचे जाएगी, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। चेंज करें। अगर यही पॉइंट होता, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में होता तो क्या कोऑर्डिनेट आते, विधि से बता। अगर यही पॉइंट 5 पॉजिटिव डायरेक्शन लिखा होता या निगेटिव की जगह तो क्या आंसर आता, तो ए पार्ट हो जाता, 0,5 हो जाता, ठीक है। मैं चेंज कर रहा हूं। चलो बेटा, ये क्वेश्चन लिखो, आंसर पाओ। यहां देखो क्या कहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की पूछी है। कहां से पूछी है, वाई एक्सिस से। तो पहले एक काम करते हैं, मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया भाई, मैंने एक वाई एक्सिस बनाया। मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में करेगा। अब जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको थोड़ा तमीज से लिखेंगे। ये 3,4 है ना, तो 1 2 3 1 2 3 4, 3,4 का मतलब है ये गया, ये पी पॉइंट है बच्चा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं। ये पॉइंट एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 है। और वाई एक्सिस से कितनी है डिस्टेंस बेटा, ये देखो ना, वाई एक्सिस से नहीं, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। अगर मैं ये बताओ, ये जो पॉइंट मैंने मिलाया है बिल्कुल सही मिलाया, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से, ये जो वाई पॉइंट होता है, एक सेकंड लिखना बंद करो, ध्यान से देखो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये उल्टा चलता है इसलिए। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट है ये भाई। अगर मैं इस एक्सिस से मैं पी पॉइंट तक की डिस्टेंस तुमसे पूछूं तो कितनी डिस्टेंस है, गलत आंसर। देखो ना भाई, 4 है। एक्स एक्सिस से पी पॉइंट की डिस्टेंस जब पूछूंगा तो तुम वाई कोऑर्डिनेट बताओगे, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस है, 4। बेटा वाई एक्सिस से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। लॉजिक समझ में आया। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी पूछी जाए, अगर एक्स एक्सिस से पूछी जा रही तो कौन सा कोऑर्डिनेट आंसर दोगे, वाई वाला, वाई कोऑर्डिनेट आंसर दे दोगे। समझ में आया यार, यही पूछी जाती है ना, ये डिस्टेंस होती है। और जब तुमसे पूछा जाए कि वाई एक्सिस से बताओ तो कौन सी डिस्टेंस बताओगे, कौन सा वाला कोऑर्डिनेट, एक्स वाला। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। डिस्टेंस देखो बेटा, इस ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस ऊपर है, 1 2, यहाँ से देखो, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, यहाँ से देखो 1 2 3 4, 4 डिस्टेंस ऊपर है। ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है बेटा, 1 2 3 पे। समझ में आ गया। तो तुम्हें रट लो, याद कर लो। अगर मैं पूछता हूं इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है तो क्या बोलोगे, वाई कोऑर्डिनेट बोल दो डायरेक्ट। समझ गए। और मैं पूछूं कि इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी है तो एक्स कोऑर्डिनेट बोल दो। समझ में आ गया। अब मेरे को बताओ क्या आंसर होगा। लेकिन जब कोई डिस्टेंस बोली जाती है तो डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं बोली जाती। मान लो यहाँ पे पॉइंट निगेटिव में भी होता तो मैं निगेटिव में नहीं बोलूंगा, हमेशा पॉजिटिव बोलूंगा, ठीक है। तो क्या दे रखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछी, वाई एक्सिस से पूछी है तो कौन सा ऑप्शन देंगे, 3 ए पार्ट। बेटा बहुत समझा दिया, ये गलती मत करना, ठीक है। करो जल्दी, लिखना चाहो तो लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिख लो बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, अगर तुम्हें एक्स एक्सिस से पूछी जाए, एक्स एक्सिस से पूछी जाए तो क्या लिख दो, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा, खत्म।
और अगर पूछा जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से पूछा जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा, बोलो बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल चेंज कर रहा हूं बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है। प्लॉट द पॉइंट एंड फ्रॉम इट ड्रॉ पी एम एंड पी एन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ड्रॉ करने हैं और उसके कोऑर्डिनेट बताने। अरे बड़ा आसान सवाल है, पहले तुम बस नहीं ग्राफ पे कौन करता भाई, नॉर्मल करेंगे हम लोग, ग्राफ पे नहीं करेंगे, नॉर्मल करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ यूज नहीं करते बेटा। कोई नहीं, तुम बेटा तुम ऐसे सीखेंगे ना, हम लोग बिना ग्राफ के सीखेंगे, क्या बात कर दे बेटा। कोऑर्डिनेट जो ग्राफ पहले आया का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी ने बनाई होगी, ग्राफ तो बाद में बनाया। जिन बच्चों ने लिख लिया है ना, सच बताएं बहुत आसान था। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बस प्लॉट करके तुम्हें बताना था। इस पॉइंट को भाई मैं प्लॉट कर रहा हूं, तुम लोग भी प्लॉट कर लो। पॉइंट के कोऑर्डिनेट -6,2। अच्छा -6 का मतलब है -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 यहाँ कहीं होगा। और x y की वैल्यू 2 है, 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6। और ये गया ऐसे डुक 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 डुक, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है बच्चा, यार यही पॉइंट तो है -6,2। किसी बच्चे को दिक्कत है क्योंकि पहला नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, डन। अब यहां से वो कह रहा है, यहां से कह रहा है ये पॉइंट था P, इस P पॉइंट से तुमने एक PM ड्रॉ किया। PM कहां ड्रॉ किया बेटा, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट M ड्रॉ करा, ऐसे देखो, ये देखो बच्चा, ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई बच्चा बता सकता है, बोलो। -6,0, खत्म। समझ में आ गया। अरे भाई y कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स एक्सिस पे कितनी होती है, 0। तो -6,0 आंसर हो गया, -6,0 आंसर हो गया। ये m पॉइंट है तो इसके आंसर हो गया -6,0 -6,0। नेक्स्ट, अगर यहां से परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉ किया, तुम कोऑर्डिनेट बताएगा बेटा, ये n ड्रॉ हुआ है यहाँ पे n, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, 0, बोल बच्चा तेज बोल, 0,2 0,2। बाई एक्सिस पे कौन 0 होता है, x, और बाकी का ये 2 तो गिवन नहीं था। इस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने थे, एक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना था, एक बाई एक्सिस पे ड्रॉ करना था, डन बेटा। ये तुम्हारे आंसर हो गए। तो कोऑर्डिनेट हो गए तुम्हारे, जो भी कोऑर्डिनेट्स हो गए, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,0 और n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2। सारे बच्चे ये जल्दी से लिख तो लो बेटा।